एक लड़के को दही खाने की बड़ी बुरी आदत थी। दही के बगैर वह रह नहीं पाता था। घर के लोग परेशान, उसके मित्र मंडली परेशान, उसके सारे कुटुंब परेशान रहते थे कि वो दही इतना खाता है क्यों। तरह तरह की तरह तरह का उपद्रव भी उसके साथ होता रहता था। शारीरिक कष्ट होता था। घर के लोग लेकर उसको कई डॉक्टर के पास गए। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सबों ने दही खाने के लिए मना किया। यहाँ तक कि आयुर्वेद के डॉक्टर ने दही के बहुत सारे अवगुण भी गिनाए, लेकिन जितना उसको मना किया जाता ना, उतना ही दही खाने में वो तेजी लाता है। अजीब आदमी की प्रवृत्ति होती है, जिस चीज को मना करो ना, उसी की तरफ ज्यादा भागता है। ये आदमी की प्रवृत्ति भी होती है, सहज प्रवृत्ति है मनुष्य की। फिर उस लड़के को लेकर के एक गांव के बूढ़े के पास लोग पहुंचे। बूढ़े ने उस लड़के को देखा और कहा कि बेटा, तुम दही खाते हो? वो मुस्कुराया, कहा कि हाँ, मैं बहुत खाता हूँ। कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आदत है तुम्हारे, अद्वितीय। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि दही में कितने सारे गुण हैं। जब उस बूढ़े ने कहा कि दही में बहुत सारे गुण हैं, तो थोड़ा उस सकपकाया लड़का, क्योंकि इसके पहले जितने भी मिले थे सब दही के विरुद्ध ही बोलते थे, मनाही करते थे। ये पहला आदमी था बूढ़ा जो कह रहा था कि दही में बहुत सारे गुण हैं। उसने दबी हुई आवाज में पूछा कि क्या सारे गुण हैं, बताइए। बूढ़े ने कहा कि दही खाने वाले को मैं फायदा क्या है वो मैं बतलाता हूँ। पहला गुण तो ये है कि जो दही खाता है ना, उसके यहाँ चोरी नहीं होती। लड़का अजीब सा महसूस करने लगा, ये दही का चोरी से क्या संबंध है। फिर बूढ़े ने कहा कि दही खाने वाले को कुत्ता कभी नहीं काटता। लड़का थोड़ा और सकपकाया कि चोरी से और कुत्ता से दही खाने का क्या संबंध। बूढ़े ने कहा कि तीसरा गुण ये है कि दही खाने वाला व्यक्ति कभी नदी, तालाब और कुएं में डूबता नहीं। अब तो लड़का कुछ अजीब, अंदर अंदर उसको बेचैनी होने लगी। ये पहला आदमी है, ये तो अजीब ढंग का बूढ़ा है ना। ये इन चीजों का दही खाने, जो 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 चीज ये बता रहा है, इन चीजों का दही खाने से क्या संबंध हो सकता है? कोई तारतम्य तो है नहीं, फिर भी तारीफ किया जा रहा है। बूढ़े ने कहा कि अभी और सुनो, दही खाने वाले के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है, सबसे बड़ा गुण ये है कि दही खाने वाला आदमी को कभी बुढ़ापा नहीं आता। अब तो लड़का थोड़ा सा अंदर ही अंदर बेचैन भी होने लगा कि ये पहला आदमी है कि दही के इतने सारे गुण सुना रहा है, जरा जाने तो। कहा कि अच्छा बतलाइए, खुल के बतलाइए कि ये फायदे सब कैसे है। कहा कि देखो, मैंने पहले ही बतलाया था कि दही खाने वाले के यहाँ चोरी नहीं होती। तो चोरी कैसे होगी? जब दही खाएगा ना, तो उसको तो खांसी ही खांसी रहेगी, हमेशा खांसता रहेगा। चोट उसकी खांसी का आवाज सुन करके आ नहीं सकता उसके घर के अंदर, चोरी हो नहीं सकती। दूसरा गुण है कि दही खाने वाले की शारीरिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसको लाठी लेके चलना पड़ता है। जब वो लाठी लेके चलेगा तो कुत्ता उसको काट नहीं सकता, कुत्ता उसके पास आ ही नहीं सकता है। और तीसरा गुण है कि दही जब ज्यादा लोग खाओगे, आदत पड़ी रहेगी ना, तो हमेशा तुमको शीत का सामना करना पड़ेगा। हमेशा ठंडक तुमको लगेगी, सर्दी, जुकाम, बुखार लगा रहेगा। तुम कभी नहाओगे ही नहीं। जब नहाओगे नहीं तो नदी, तालाब के पास जाओगे क्या करने के लिए? फिर तुमको डूबने का कोई खतरा नहीं। और चौथा सबसे बड़ा गुण दही खाने वाले के साथ ये है कि दही खाने वाला आदमी जवानी में ही मर जाता है, इसलिए बुढ़ापा आ ही नहीं सकता है। अब तो लड़के की हालत दिखने लायक थी। वो इधर उधर बेचैन होने लगा। कहा कि नहीं नहीं बेटा, बड़ी अच्छा गुण है तुम्हारा, खूब खाओ दही, दही खाने में कोई बुराई नहीं है। इतने सारे, अब मैंने तो कम ही बतलाया था, बहुत सारे गुण है दही खाने का, लेकिन तुम खाओ। क्या मजाल कि उसके बाद लड़का वो दही खा पाता। आदमी की सहज प्रवृत्ति होती है
किसी बच्चे को चाहे किसी भी बड़े को भी जिन चीजों के लिए मना करो ना, पहले उसको अनावृत करना चाहता है, लगता है जैसे यहाँ कोई गुप्त राज छुपा हुआ है। शुरू के दिनों में, बचपन के दिनों में फिल्में लगती थी, है ना, एडल्ट लिखा जाता था, उसमें हीरोइन मुश्किल से अपने पैर के पास से, चप्पल के पास थोड़ा सा कपड़ा ऊपर खींचती थी, उसको देखने के लिए जितने युवा लोग होते थे ना चले जाते। आज तो खैर कुछ भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना नंगा ही नंगा सब चीज है। लेकिन ये प्रवृत्ति है इंसान के अंदर, जिस चीज को मना करो उसको देखने का प्रयास पहले करता है। नमस्कार।